बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हमारे अभी हैदराबाद का मौसम जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब हल्की हल्की सी ठंडक हो गई है। और अब थोड़ा दिल चाहने लगा है कि आलू के पराठे और इस तरह की चीज़ें खाएं। तो आज बच्चों ने ना नाश्ते में फरमाइश की थी कि मामा आज जो ना आलू के पराठे बना दें। तो ये इतना सारा गोश्त आता कहाँ से? तो अपनी ऑडियो सुनाई थी। ये वाले आलू के पराठे ना बन रहे थे नाश्ते में, और दोपहर का खाना मतलब कि हमारा ब्रंच हो रहा था। बच्चे स्कूल से आए तो उस टाइम पर ना ये लोग नाश्ता करते हैं, तो वो दोपहर का खाना एक साथ ही मिलकर हमारा ब्रंच हो जाता है। और मुझे आज जो है ना अपनी सास से मिलने जाना था, बहुत दिन हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि घर से निकलने का जो है ना बहुत मुश्किल से हो रहा होता है। और अभी क्योंकि तहसीन की शादी का भी है तो अभी तैयारियाँ शैयारी में लग जाना है मुझे। तो मैंने कहा चलो यार मिलकर आ जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी सास के अलग घर में रहती हैं, पहले तो वो नीचे रहती थी, तो जी वो अब नीचे नहीं रहती हैं। अब वो अपने जो है पेरेंट्स के घर में रहती हैं, और वहीं पर ही जो है मेरे फादर इन लॉ भी होते हैं। तो ये है कि जो है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मीडिया पर लाती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। और पर्सनल लाइफ जो है वो सबकी अपनी अपनी होती है। और दूसरा ये कि मेरा चैनल है तो मैं अपने ही जो है अकॉर्डिंगली बात करती हूँ। इसलिए मैं जो है इर्द गिर्द के जितने भी मेरे रिश्ते हैं, या चाहे वो मैका हो चाहे ससुराल हो, मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे शेयर नहीं करती। अच्छा जी, एक ना मुझे आज आप लोगों से बात करनी थी। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अपना बिज़नेस जो है वो करती हूँ एमके कलेक्शन का, और मैं जो है ना कभी भी मतलब इस तरह से ना ऐसा काम नहीं करती कि मैं लोकल जो है वो उस पर काम करूँ। मेरा जो है हमेशा ब्रांड्स के साथ डील होती है, और उनके साथ ही मिलकर जो है ना मैं कोलैब करती हूँ, पे काम करती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना एक फैसलाबाद से खातून थी, इतने मेरे पास मैसेजेस उनके इंस्टा पे, और अभी से नहीं, जब से मैंने अपने एमके कलेक्शन का बताया था ना तब से ही इतने डीएम्स थे मेरे पास। हर एक प्रूफ पड़ा हुआ है, हर एक उनकी चैट पड़ी हुई है। पहले वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मेरे जो है वो पीछे लगी रही, फिर उसके बाद वो मेरे एमके कलेक्शन के नंबर पर आई। काफ़ी ज़्यादा जो ना उनकी इतनी इंसिस्ट करने पे मैंने फिर उनसे डायरेक्ट बात करी। तो वो होल सेलर थी, मुझसे काफ़ी इंसिस्ट करने लगी कि आप प्लीज़ हमारे साथ एक बार काम करके देखें। और अपने कपड़े मुझे इतने ग्रुप में सेंड करें, उन्होंने इतने सेंड करें, आप ये देखें, आप ये देखें, आप ये देखें। और इतना मीठा ले जा, इतना कोई, और ना क्या कहते हैं, इतनी मतलब मीठी बन के उन्होंने मुझसे बात की। और अपने सारे जो है वो कहते हैं ना वो चिया चिट्टा खोलना कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं डिवोर्सी हूँ, मैं नीडी हूँ, फलाना ढिमाका जो भी था। खैर, कोई हमारी पैसों की लेन देन की ऐसी बात नहीं हुई थी कि मैं कोई उनकी हेल्प कर रही थी या कोई उन्होंने मुझसे हेल्प मांग रही थी। वो मेरे साथ एक मिलके काम करना चाह रही थी, और उनकी एक ज़िद यही थी कि प्लीज़ आप एक बार जो है ना मुझ पर ट्रस्ट करके मुझसे कपड़े मंगवा लें, बस एक बार आप कपड़े मंगवा लें। और बहुत प्यारे प्यारे बहुत हसीन हसीन उन्होंने सूट मुझे दिखाए, और फिर मैंने थक हार कर जो है ना उनको ऑर्डर दे दिया कि मैंने कहा चलो यार आपकी ज़बान पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। हम मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हम भी मेहनत करते हैं। तो मैं कहा चलो यार ये भी कर रहे होंगे, एक दुखी दिल है ये वो, और इतना मतलब रोना धोना आपने मचाया हुआ है। लेकिन जब मेरे पास कपड़े आए ना, मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ, पूरी वीडियो दिखा सकती हूँ। मेरे पास वीडियोस तक बनी हुई हैं उन सूट्स की। सूटों मतलब सूट्स में सुराख थे, लिटरली सूट्स में सुराख थे, एम्ब्रॉयडरी उनकी गायब थी। जो चीज़ दिखाई गई थी उसकी मैं कहती हूँ सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी भी नहीं थी, पता नहीं कौन सी, मतलब बिल्कुल ही घटिया तरीन जो ना वो कपड़े निकले। और जब मैंने उनसे बात करी फिर भी वो इतनी मीठी बनी रही कि आप भी नहीं, आप ट्रस्ट करें, और मैं तो खुद दुखी दिल हूँ, और यूँ हूँ और वो हूँ, मेरी तो डिवोर्स हुई भी है, मेरा तो शोहर मेरे साथ नहीं होता, मेरे तो बच्चे मैं अपने अकेले पालती हूँ। अरे बहन, तुम अगर बच्चे अपने अकेले पाल रही हो तो तुम दूसरे की जेब काट के तुम अपने बच्चे पालोगी? क्योंकि आप भी अगर बिज़नेस कर रहे हो, या अगर आप बकौल आपके कि आप होल सेल पर काम करती हो ये वो, तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आप मुझसे पैसे मांग लेती, आप मुझसे जो है हेल्प मांग लेती। लेकिन इस तरह किसी को धोखा दे के और इस तरह से रो धोकर अपनी जो है चीज़ को बेचना, या इस तरह से किसी का पैसा हड़पना और इस तरह फ्रॉड करना, आप लोग मुझे खुद बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये शराफत है? और क्या ऐसी औरतें तरस खाने के काबिल होती हैं? इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान जो ना तरस खाने काबिल नहीं होता, और ना ही जो ना हर इंसान मजलूम होता, और ना ही हर किसी के आंसुओं पर ना ट्रस्ट करना चाहिए। असल मसला ना आपका यहाँ पर आता है, आपकी असल टेस्टिंग शुरू हो जाती है कि अगर मैं चाहती मेरे ये कपड़े ईजिली बिक सकते थे, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो। मैं 100% कहती हूँ कि अगर मैं ये सूट्स लगाती और मैं 2-4 तारीफ़ें करती तो मुझे ऑर्डर इसके आ जाते और ईजिली ये मेरे सूट्स निकल जाते। बदले में क्या होता है कि लोगों की बददुआएं मिलती हैं, 2-4 पीछे से लोग गालियाँ बकते, और
और अल्लाह की जो है अदालत में मैं गुनहगार बन जाती और एक ये खुली जो है ये हराम की कमाई हो जाती, जो कि मुझे ना तो खुद खानी है ना ही अपने बच्चों को खिलानी है। तो ऐसे स्कैमर से, ऐसे फ्रॉडी लोगों से बचा करें और ऐसे किसी के आंसू पर जो ना तरस जैसे मैंने खाया तो ना खाया करें, क्योंकि लोग जो है ना होते कुछ हो दिखाते कुछ और इस तरह से जो ना आपको पागल बना देते हैं। तो बस यही कि भाई आप जो है भले थोड़ा खा लो लेकिन हक हलाल का करके और किसी का दिल दुखा के किसी का हक मार के नहीं खाएं। ये दवा ये क्या हुआ है, क्या मसला हुआ है, क्या हुआ है? देख लो। ओ क्या किया है? मैं तो अभी भी आया हूँ कमरे के अंदर, बाहर वहाँ पे सो रहा है तो इसने सारा के सारा पौधे। जैनब आपका दिमाग खराब है क्या? क्या किया है ये? पूरे कपड़े हाथ जरा सो जाओ, सोने की एक्टिंग कर रही है। नीचे किसने छोड़ा था पाउडर ये? चलो सो जाओ, सर सो जाओ। जाके तुम उसको नई नई चीजें सिखा रहे हो कि सो जाओ, हैं? और ये ऊपर साइकिल चला रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी। उसको भी शक्ल नहीं दिखानी। चलो इधर आ जाओ। पाउडर दो। 2 बॉटल हैं, दोनों खाली कर दी दोनों की दोनों खाली कर दी। यार। पता है अभी इसने ना अभी 1 हफ्ते पहले फेंका था इसने केचप, पूरा जो फेंका था पूरा केचप, वो सारी कारपेट वहाँ पे पूरी कारपेट। बस ये बच्चे खा रहे थे बर्गर, बच्चे यहाँ पे रख के गए हैं बर्गर को ना, उसको बर्गर कह रही हूँ केचप को। गिलास हटाओ और फीडर हटाओ वहाँ से। मैंने इसीलिए तो घर को छोड़ रखा है, मुझे पता नहीं पूरा हशर कर रखा है घर का। अब इतने बड़े बच्चों को क्या इसको समझ में थोड़ी ना आएगा, मैं भी डांटूंगी। क्या क्या किया, क्या है ये, क्या किया है ये? भूत लग रही हो तुम। जाकर तुम लोग बिगाड़ रहे हो उसको। अभी भी तो पीछे लगी हुई हो तुम इसके। उसको देखा ये रो रही है वो। नहीं कोई नहीं, क्या पागल हो गए? दोनों बोतल्स खाली कर दी हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। झड़ लग रही हो भी, जाओ यहाँ से। नहीं है आपके। लाओ मुझे वो रोलर निकाल के दो। जैनब को दे दो एक अमरूद, अमरूद दे दो इसको। मैंगो भी खाती है जैनब शौक। वो भी आए। कौन आया था? मुबश्शिर आए। अस्मा जी आई थी। नहीं अस्मा नहीं, आयशा कह रही है ना बहुत तबीयत खराब है। किसकी किसकी तबीयत ख़राब है? हम लोग ना अभी आए थे, तकरीबन शाम का वक्त हो रहा था, ऐसे 4:30-5 बजे का। दिन लंबे हैं ना तो धूप काफ़ी निकली हुई होती है। अभी असर हो चुकी थी लेकिन सूरज काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था। तो हम लोगों को जो है ना यहाँ पर जब आए तो मेरी सास ने खाना वगैरह बनाया हुआ था। मैं तो खैर पराठे वगैरह मैंने खा लिए थे सुबह। हस्बैंड ने जो है वो थोड़ा खाया था तो बैठ गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो बोल रही थी तो अच्छा ही लगता ना कि इतना ज़्यादा कोई मोहब्बत से बोले और आप ना करो। जैनब कहाँ हुई, जैनब कहाँ हुई, जैनब कहाँ हुई, जैनब कहाँ हुई है? दादा से मिलने आई, दादी से मिलने आई, नहीं आई हुई आप? बच्चे और मैं मतलब हम सभी इतना मिस करते हैं, क्योंकि जब मेरी सास नीचे हुआ करती थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये था कि ऊपर वो आ जाती थी, मैं भी चली जाती थी और अक्सर वो कुछ बनाती थी तो हमारे ऊपर आ जाया करता था। और जैनब के होने से पहले आप लोगों ने देखा था कितना ज़्यादा मतलब वो पका पका के भेज देती थी ऊपर। मैं बनाती थी कुछ भी अच्छा तो मैं नीचे भेज देती थी। अब थोड़ा सा ये है कि दूरी पर हो गए, लेकिन वही कि भले इंसान दूर हो लेकिन दिल जो है ना वो मिले रहने चाहिए। और हमेशा जो है आप बड़ों की रिस्पेक्ट करो, और बड़ों का काम है छोटों से मोहब्बत से पेश आना, और बड़ों का काम है हमेशा इज़्ज़त से पेश आना। जो है ना छोटे जो है हमेशा इज़्ज़त करें बड़ों की, यही जो है बड़े बस चाहते हैं, बाकी और बड़ों को क्या लेना होता है छोटों से। खैर हम लोग काफ़ी अच्छा लगा बहुत टाइम के बाद जो है ना बैठ के, क्योंकि मेरी अपनी सास से जो है ना काफ़ी अच्छी जो है बॉन्डिंग है। मैं उनसे हंसी मजाक भी कर लेती हूँ, बातें हम लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजर जाता है। जो मेरी जो फर्स्ट मेरी जो सास थी, मतलब मेरी जो अपनी सगी सास थी, मेरी उनसे भी बहुत अच्छी जो है वो एक बॉन्डिंग थी। लेकिन उस टाइम पे मेरी अपनी एज भी कम थी
और मैं जो है ना, वैसे मैं सच बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं उस टाइम पे बहुत कम बोलती थी, मेरे इतना ज़्यादा मेरी आदत नहीं थी बोलने की। अब तो फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा बोलने लगी हूँ, और अब तो मेरा काम ही मतलब अल्लाह ने इस तरह से हो गया है मेरा कि अब तो मेरा वॉइस ओवर में मतलब मैं घंटों बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत कम बोलती थी। आहिस्ता 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 फिर आप जो है थोड़े मैच्योर होते रहते हो, आपको जो है वो फेस करना आ जाता है लोगों को, आप ज़्यादा बातें करने लग जाते हो। तो अब मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूँ ना 10 साल पहले, तो मैं काफ़ी कम बोलती थी, और ये मुझसे हर कोई, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी थी, तो एक जो है ना बस मैं सीरियस रहती थी, और ज़्यादा बस अपने काम से काम रखना, ज़्यादा वो नहीं। और मैंने शुरू से बड़ों से बदतमीज़ी तो मैंने की नहीं है कभी भी, ना ससुराल की तरफ, ना मैके की तरफ। अगर मुझे कभी किसी की कोई बात समझ नहीं आती ना, मैं हमेशा खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी जो है जो है ना वो नहीं करती। मतलब आपने देखा होगा ना कि बहुएं बदतमीज़ियाँ कर रही होती हैं, या फिर वैसे भी जो है वो ज़बान दराज़ी वगैरह लोग कर जाते हैं, तो मैं खामोश हो जाती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा चुप होके मैं एक साइड अपने आप को कर लेती हूँ, लेकिन मैं जो है ज़्यादा वो नहीं करती। तो इसीलिए जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरा सबसे ही मिलना होता है, और जिन लोगों से मैं नहीं भी मिलती तो उनसे भी मेरा कोई ऐसा झगड़ा या लड़ाई नहीं होती। इस तरह से नहीं है, वो एक टाइम की जो है वो शॉर्टेज होती है, या फिर कुछ और मसाइल होते हैं जो कि उनकी तरफ से ही होते हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो ना फेस टू फेस, अल्लाह ना करे मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई है, अल्लाह ना करे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं अभी बना रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए स्पैगेटी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो खाना खाकर आ गए थे, तो कहने लगे मुझे मुझे तो भूख नहीं लगेगी। वैसे तो उन्होंने शाम को खाया था, लेकिन हस्बैंड जो ना मेरे मतलब ये होता है कि शाम में खा लेते हैं, रात को नहीं खाते, तो कहने लगे अगर मुझे लगेगी तो मैं हल्का फुल्का कुछ खा लूँगा, लेकिन तुम अपना बच्चों का देख लेना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो ना चाइनीज़ या इटालियन फूड वगैरह नहीं खाते इतने शौक से। ख़ासतौर पर ये स्पैगेटी हो गई, शाशलेक वगैरह हो गई, ये मैं अपने बच्चों के लिए ही बनाती हूँ। तो मैं बहुत सिंपल मसालों के साथ बना रही थी। अच्छा, मैंने अभी अम्मी घर पे ही बनाया था ना पास्ता, तो काफ़ी मेरे पास आया था कि आपने कैसे बनाया है। मैंने स्टोरी लगाई थी तो बहुत मेरे पास डीएम्स आ रहे थे। तो यार मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, बस पकाने का ना थोड़ा तरीका होता है। और कोशिश यही किया करें कि स्पैगेटी बनाएं या पास्ता वगैरह बनाएं, उसमें वेजिटेबल्स का जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा रेशियो रखें। चिकन भी हो साथ में भले, लेकिन वेजिटेबल्स जो है ना और बहुत ओवर कुक ना करें वेजिटेबल्स को। थोड़ी सी जो है ना मतलब आप उसमें अंदर जो है ना कच्चापन रहने दें सब्जियों में, तो उसकी एक जो है ना खुशबू और फ्लेवर अलहदा ही निकल कर आता है। बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। मैं अगर अपने मसालों की भी बनाती हूँ या बाज़ार के मसालों की भी, तो दोनों तरीके से ना स्पैगेटी, मैक्रोनी या पास्ता वगैरह बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, ये है कि जो ना वाइट सॉस पास्ता इतने ज़्यादा शौक से मेरे बच्चे नहीं खाते, ज़्यादातर ना इनको ही चटपटे वाले ही जो अच्छे लग रहे होते हैं। मतलब हम जो ना इस तरह के खानों को भी देसी बना देते हैं। तो ये स्पैगेटी भी बहुत अच्छी बनी थी। थोड़े स्पाइसेस ना मैंने इसमें घर के ऐड करे थे, और बाकी थोड़े से बाहर के थे। अच्छा, आपकी ना दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं, और आपको गिराने वाले भी बहुत मिलते हैं। ख़ासतौर पर जब आप एक बिजनेस वूमन बन जाते हैं, या अगर आप थोड़ा बहुत कमाने लग जाते हैं, और अगर आप इज्जत से कमा रहे हैं ना, तो आपको जो है गिराने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो आएंगे। तो हमेशा अपनी हिम्मत जो है वो बांधे रखें, और अपने सही गलत को आप खुद चूज़ करें। अल्लाह ताला ने जो ना 2 रास्ते दिखाए हुए हैं हमें, एक गलत का और एक सही का। हमेशा सही की तरफ ही जाएं, भले उसमें दुश्वारियाँ और परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा होंगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसमें जो कामयाबियाँ मिलती हैं ना वो बहुत पुरसुकून वाली मिलती हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी से एक अच्छे से प्यार से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।